तो डॉक्टर साहब, it's very unusual that three of us from the cast of Kaagaz 2, we got you and thank you for coming. हमारी फिल्म डील करती है कि कैसे एक रैली जारी होती है, उस रैली में एक बाप अपनी बेटी को ले जा रहा होता है एम्बुलेंस में, और उसको क्योंकि चोट लग गई है और वो रैली की वजह से वो एम्बुलेंस मूव नहीं कर पाती है, और जब वो अपने हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर उनसे कहता है, सतीश कौशिक उसका रोल कर रहे हैं बाप का, और वो कहता है कि आप 15 मिनट पहले आ जाते तो आपकी बेटी बचाई जा सकती थी। यू रन हॉस्पिटल्स, तो हमको लगा कि हम एक डॉक्टर और जो एक हॉस्पिटल चलाते हैं उनसे पूछें कि क्या ऐसा आपके हॉस्पिटल में कभी हुआ है कि किसी वजह से मरीज़ इस तरह ना पहुंचा टाइम पर हो, उनकी डेथ हो गई। अनुपम जी, ये जो आपने स्टोरी फॉर्मेट में एक फिल्म बनाई है वो रियल लाइफ में इतना कॉमन है। रियली? या एकदम, यानी जब भी मैं ये इंटरव्यू के लिए आ रहा था तभी मैंने सोचा कि थोड़ा खुद को भी और एजुकेट कर लूँ कि अपार्ट फ्रॉम क्रिटिकेयर एशिया हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस पूरे अपने देश में क्या हो रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि दिन के अराउंड 24,000 पेशेंट्स है जो टाइम पे मेडिकल एड के लिए नहीं पहुंचते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेटली इक्विप्ड एम्बुलेंसेस। ये दोनों वजह से 24,000 दिन के। तो क्रिटिकल एशिया हॉस्पिटल्स में भी अनुभव लगभग वैसा ही है कि एकदम एक्सट्रीम डेथ नहीं हुई तो भी आज काफ़ी सारी बातें, स्पेशली पैरालिटिक स्ट्रोक, हार्ट अटैक, जिसमें हम लोग कहते हैं कि आपने गोल्डन आवर में आना है। तो वो गोल्डन आवर यूजुअली 3 to 6 आवर्स एक्सटेंड होता है। वो गोल्डन आवर का मतलब ये होता है कि तभी अगर आपको ट्रीटमेंट मिलती है तो आप विदाउट एनी हैंडीकैप ठीक होके घर जा सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक आया तो आप एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी अगर गोल्डन आवर के बात कर रहे हो तो आपके मसल्स को डैमेज हुआ है। तो जो आपको हार्ट वापस मिलेगा इन स्पाइट ऑफ जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो भी पैसे खर्चे कर रहे हैं, वुड बी अ फ्रैक्चर्ड हार्ट। उसकी कैपेसिटी पहले से कम हुई रहेगी, उसके साथ आप काम चला सकते हो बट ओरिजिनल नहीं होता है। पर वही काम आप अगर गोल्डन आवर में पहुंचते हो तो आपको क्या रीज़न देते हैं जो नहीं पहुंच पाते? व्हाट आर द कॉमन रीजंस कि हमने इस वजह से नहीं पहुंच पाए? काफ़ी सारे टाइम तो लोगों को समझने में वक्त जाता है क्योंकि अपने शरीर के बारे में अपना ज्ञान बहुत लिमिटेड होता है। सबसे ज्ञानी व्यक्ति भी जब भी हम लोग हॉस्पिटल में मिलते हैं तो उनका खुद के शरीर के बारे में नॉलेज कंपेयर टू उनके मोबाइल का नॉलेज या कार का नॉलेज, खुद के शरीर का नॉलेज लगभग क्लोज टू ज़ीरो रहता है। तो उसमें टाइम निकल जाता है। उसके बाद ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट, इंडिया में एक सिस्टम है कि हम लोग डॉक्टर को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ़ोन पे इधर एडवाइस दे या घर चला आ जाए। तो वो सब कॉन्वर्सेशन में, वो डॉक्टर ढूंढने में जो क्विकली आके घर पे सर्विस दे, ये सब सिचुएशंस में आप टाइम वेस्ट करते रहते हो क्योंकि घर आके कोई कुछ नहीं कर सकता है। मुझे खुद को कुछ हुआ या मेरे फैमिली मेम्बर्स को कुछ हुआ, मैं घर में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी यू नीड टू बी रशिंग टू अ हॉस्पिटल। बाद में ये सब बातों के लिए हम लोग कभी प्रिपेयर्ड नहीं रहते मेंटली। आप कोई नए एरिया में शिफ्ट होते हो तो वहाँ स्कूल कौन सी अच्छी है, वहाँ मार्केट प्लेस कौन सा अच्छा है, सब आप पता करते हो। पर मेडिकल इमरजेंसीज के लिए आप क्या करोगे वो कभी किसी ने सोचा नहीं रहता है। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो जब भी इमरजेंसी में एम्बुलेंस, बट यू डोंट थिंक दिस इज आपके हॉस्पिटल का नाम क्रिटिकेयर है तो दिस इज अ लिटिल क्रिटिकल क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है कि हॉस्पिटल में भी कभी कभी आपातकाल जो इमरजेंसी होती है वहाँ भी डिले होता है एडमिट करने के, लोग पड़े रहते हैं उधर स्ट्रेचर पर। करेक्ट। नहीं, उसमें जैसे आपके फिल्मों में बताया हुआ है वहाँ पर भी लैग होता है। पर थैंक्स टू ऑल द मीडिया प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग, ये लैग टाइम अभी मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स में कम होते जा रहे हैं। पूरा ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई लेट हो गया किसी डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से? आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? 18 साल पहले ऐसे सिचुएशन हुई थी जहाँ जब भी मेरा अंधेरी में शॉपर स्टॉप के यहाँ हॉस्पिटल था तो वहाँ पर पेशेंट ब्रॉड डेड था करके। तो किस वजह से? तो तभी त्योहार चल रहा था तो उसका जुलूस चल रहा था। तो जुलूस की वजह से वो लोग आ नहीं सके। जब तक पहुँचे तो हम लोगों के हॉस्पिटल आने का प्लान नहीं था उनका, और कोई हॉस्पिटल जाने का था। पर पेशेंट सीरियस होते हुए उनको ध्यान में आया तो क्लोजेस्ट हॉस्पिटल तो दिखा, अंदर लेके आए। तो वहाँ पर भी पहुँचे तब तक ही वॉज ऑलरेडी
cold and brought dead. तो जान गई थी एंड ये कॉमन फिनोमेना है अपने देश में. आइदर ट्रैफिक जैम्स, जुलूस, कोई ना कोई प्रोसेशंस वगैरह की वजह से लोग नहीं पहुंचते. आपको कुछ So how many lives approximately, sir, since आपने अभी बोला पिछले साल में approximately how many lives did we lose because of such a scenario, because of the protests and the rallies and so on and so मैं forth? स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ बाय माय ऑनलाइन सर्च करके. कहा वैसे दिन के 24,000 आइदर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और इनएडिक्वेटली इक्विप्ड एम्बुलेंसेस की वजह से. तो उसमें से आप बिकॉज ऑफ ट्रैफिक के 24,000 का 10,000 फिगर भी गिनो तो भी 365 दिनों में कई लाख लोग आज जान गंवा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक कंडीशंस की वजह से. स्पेशली आप नॉन मेट्रो में चले जाते हो तो प्रॉब्लम्स तो और भी, क्योंकि Yes. हॉस्पिटल्स दूर है Yes. एंड उसमें रोड एक्सेस वगैरह चाहिए, वैसे क्वालिटी होता के है. रोड्स नहीं है. तो इवन आप एम्बुलेंस में हो क्रिटिकल पेशेंट करके तो लिटरली बाउंस करते रहते हो ये करके, तो वो सब इसमें आपकी कंडीशन और बिगड़ती भी और पहुंचते हुए भी वक्त लगता है. जी. तो बहुत कॉमन फेनोमेना है. बॉम्बे में हम लोगों को इतना एहसास नहीं क्या होता है. आपको क्या लगता है, इफ यू वर यू हैड द अथॉरिटी कि व्हाट शुड द क्राउड which has gathered for any demonstration or for any festival, what should they do? उनको क्या करना चाहिए अगर कोई एम्बुलेंस आई है, क्या टेक्निक अपनानी चाहिए, आपको क्या लगता है? सी टेक्निक वाइज देखिए सायरन तो बजता ही है, हम कोशिश करते हैं अगर खासकर गाड़ी जा रहे होते हैं दैट हम थोड़ा सा साइड Side पे कर लेते हैं, निकल जाता है. ऐसा मैंने बहुत नोटिस किया, ये सेंसिटिविटी मैंने बहुत देखी है. वो है. मगर जब समाउ डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा होता है या कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही होती है तो आपको क्या लगता है, ये सेंसिटिविटी तो इंडिविजुअल्स की है ना? यस, यानी सॉल्यूशन इजी नहीं है. तो उसमें ग्रेजुअली जैसे आपकी फिल्म वगैरह ब्रिंग आउट कर रही है इसकी अहमियत, वैसे लोगों तक एक सेल्फ रियलाइजेशन क्रिएट करना ज़रूरी है. जैसे आज डिफिब्रिलेटर्स एयरपोर्ट पे रखे हुए हैं तो कि कोई भी कोलैप्स होगा तो आप आज अवेयरनेस क्रिएट करने जा रहे हो कि बाबा इससे शॉक दे सकते हो या सीपीआर दे सकते हो. तो यू आर होपिंग कि पीपल विल गेट एजुकेटेड इनफ कि ऐसे सिचुएशन में वो रिएक्ट करेंगे एंड किसी की जान बचाएंगे. लाइकवाइज ये एम्बुलेंस की सिचुएशंस के लिए लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा. तो आपको लगता है कि लीव योर रेगुलर वर्क तभी कि कार खाली बाजू करना नहीं. इफ नीड बी यू टू गेट डाउन आउट ऑफ योर कार और द पासर्स बाय विल हैव टू टेक ट्रैफिक इन देयर हैंड to realize कि somebody needs to have a sort of a green corridor created. जैसे हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए करते हैं तभी तो पुलिस हेल्प करती है. तो ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट होके विद इन नो टाइम ऑर्गन्स आर टेकन फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल. तो ये किया जा सकता है. तभी भी वैसे ही ट्रैफिक कंडीशंस में से पुलिस वाले कर पाते हैं. अगर हम लोग एज सिटीजन सेंसिटाइज हो जाए तो डेफिनेटली ग्रेजुअली वो वर्क होगा. तो आपको लगता है कि कागज 2, सतीश कौशिक जी की फिल्म कागज 2 कैन मेक ए डिफरेंस? Yes. The power which you people have in making the society understand is enormous. As a doctor, we wouldn't be heard. As Anupam Kher, what you can reach out to people is humongous. Your power is the ultimate. You can really educate people, make them sensitive to what is happening. You have a let's very hope strong that medium. Kagaz 2 makes a difference. Yeah. Thank you so much, Doctor. Thank you so much. Thank you. Pleasure, Thank you. pleasure, Thank you for having. Of course. Thank you.